students, welcome to my YouTube channel AWG Academy. How are you guys? I hope you all are good. तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 देखा है, प्रैक्टिस सेट 3.2 भी देखा है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है AWG एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 3.2 लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। आज हम नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.3। तो चलिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके हमें क्या फाइंड करने हैं? क्यूब रूट्स। तो चलिए हम एक एक करके वो एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है 8000 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 8000 का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब हमने तो क्यूब निकालना हमें पता ही है, क्यूब निकालना हमें पता है। क्यूब मतलब यानी कोई भी नंबर रहे उसका 3 टाइम्स से मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कि 10 है तो 10 का अगर क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? 10 इंटू 10 इंटू 10 है कि नहीं? ऐसे ही लिखेंगे ना। तो कितना आता है? 1000। तो 10 का क्यूब कितना आता है? 1000 आता है। ये हो गया क्यूब। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम 8000 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये आज हम देखेंगे। अब 8000 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे ये तो बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। हम पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे। अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर निकालती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए 8000 के पहले हम फैक्टर निकालेंगे। ओके, फैक्टर निकालना आपने इसके पहले स्टैंडर्ड में सीखा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये पता ही होंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है तो मैं यहाँ पे वो बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ओके, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 8000 है। 8000 किससे डिवाइड होगा? यहाँ पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ। अगर 2 से ये इसे डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है? 8000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? होता है 4000। तो मैं यहाँ पे 4000 लिखती हूँ। 4000 भी 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2। ओके, फिर आंसर कितना आएगा? आएगा 2000। ये आपको पता ही है कि डिवाइड कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, 2000 भी 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ। आता है डिवाइड होने के बाद 1000, यहाँ पे आंसर इसका आता है। अब 1000 भी 2 से डिवाइड होता है इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ और यहाँ पे आएगा 500। ओके स्टूडेंट्स, अब 500 भी 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 250। अब क्या 250 2 से डिवाइड होता है? यस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर रहते हैं वो 2 से डिवाइड होता ही है। तो 2 से डिवाइड होने के बाद कितना आता है? 125। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 3 के टेबल में आता है क्या? ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 3 के टेबल में भी नहीं आता, ये आता है 5 के टेबल में। तो यहाँ पे मैं 5 लिखती हूँ। अब 125 डिवाइड बाय अगर 5 करें तो कितना आता है? 25 आता है, तो मैं यहाँ पे 25 लिखती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो कितना आएगा? आएगा 5। अब 5 से ही डिवाइड होता है कि नहीं? 5 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 1 5 1 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये निकले फैक्टर्स, ये हुए फैक्टर। ओके, 2 इंटू 2, यहाँ
पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 2 कितनी बार है यहाँ पे 6 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, तो ये 8000 के फैक्टर हुए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8000 इज इक्वल टू, ये इनका सारा मल्टीप्लीकेशन यानी 8000 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कितने टाइम है 2 6 टाइम है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये कैलकुलेशन का पार्ट है इसलिए हम इसे अलग रखेंगे, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5, मैं नीचे लिख रही हूँ 5 इंटू 5, ये सब यानी इन सब का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें मिलता है 8000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे। हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर। अब चलिए, ये एक हुआ, ओके, ये सेकंड और ये थर्ड, है कि नहीं। 2 इंटू टू इंटू टू, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, और ये भी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी 3 बार इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हुआ है। ये 3 बार है तो मैं इसे एक ही बार लिखती हूँ, इंटू ये भी 3 बार है तो मैं इसे एक बार लिखती हूँ, ये भी 3 बार है तो मैं इसे एक ही बार लिखती हूँ, और ब्रैकेट देके इसका यहाँ पे क्यूब लिखती हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको 2 एक बार लिखा, यहाँ पे भी एक बार लिखा, और यहाँ पे 5 एक बार लिखा, ब्रैकेट में देके इसका मैंने क्या किया, इसका क्यूब दिया, यानी इसका पावर 3 दिया। ये समझा आपको। ओके स्टूडेंट्स, 8000 इज इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे अब इसको, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8000 इज इक्वल टू 2 इंटू टू होता है 4 और 4 इंटू 5 होता है 20। तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा, और ये जो क्यूब है ये वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्यूब को मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे लिखा है, इनका सिर्फ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया। अभी 8000 इज इक्वल टू 20 का क्यूब, इतना आया 8000 की वैल्यू, 8000 की वैल्यू आई 20 क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। तो किसका, 8000 का, तो मैं ऐसा लिखती हूँ, ऐसे हम लिखते हैं ना क्यूब रूट में, अगर निकालना होता है तो क्यूब रूट यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या है, 20 का क्यूब है, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो ये क्यूब हट जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 20 क्यूब, यहाँ पे मैंने ये वैसे के वैसे लिखा। अब यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे 8000 है तो इसको मैंने क्यूब रूट दिया, और यहाँ पे भी मैंने अगर इस साइड को मैं क्यूब रूट दिया तो इस साइड को भी दिया, क्योंकि हमें 8000 का यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो 3 है ये मैंने लिखे है इस साइन के बाजू में, ये 3 और ये क्यूब क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और रहता है 20। यानी 8000 का क्यूब रूट हमें कितना मिला, 8000 का क्यूब रूट हमें मिला 20। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे 8000 के पहले फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद ये जो फैक्टर आया ये 3 3 बार आया, यानी 2 इंटू टू इंटू टू, ये एक जोड़ी हो गई, ये एक पेयर हो गई 2 की, तो यहाँ पे मैंने एक बार 2 लिखा। ये 3 की जोड़ी है तो इसको भी मैंने एक बार लिखा, ये भी 3 की जोड़ी है तो मैंने इसको एक बार लिखा, और ब्रैकेट लेके उसको पावर 3 दिया मैंने। ओके, क्योंकि ये 3 3 की जोड़ी है इसलिए यहाँ पे एक एक बार लिखा था, तो यहाँ पे पावर दे दिया मैंने, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, और यहाँ पे मैंने ये वैसे के वैसे लिखा। अभी हमें क्यूब रूट निकालना था तो मैंने साइन दी, और यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल करके आंसर आया हमारा 20। स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह हम सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे अब देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 729, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 729 के। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी फैक्टर्स इसके निकालेंगे। तो चलिए, ये किससे डिवाइड होता है, क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं, किसकी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, यानी इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? चलिए हम देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 729 डिवाइड बाय 3, ये होगा क्या? चलिए हम देखते हैं, यस, और इसका आंसर आता है 243। क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर आता है 243। अब ये 243 क्या 3 से डिवाइड होगा? चलिए हम देखते हैं,
यस 81 आता है, ये 3 से डिवाइड होके 81 यहाँ पे आता है। अब 81 भी 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पे मैं 3 लिखती हूँ, कितने टाइम्स यानी कितना आएगा आंसर 27। या 27 3 से डिवाइड होता है, यस यहाँ पे आता है 9। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं जो कर रही हूँ आपको, आई होप आपको ये समझ में आता होगा, क्योंकि ये हमने पहले स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। अभी यहाँ पे आएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये हुए फैक्टर। ओके, कितने फैक्टर मिले हमें यहाँ पे, ये फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 729 इज इक्वल टू, इन सबका हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स मिले हैं इन सबका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, यानी 6 टाइम इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 की जोड़ी बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो मैं यहाँ पे एक ही बार लिखती हूँ, इंटू ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो मैं भी यहाँ पे एक ही बार लिखती हूँ, इसके पावर में 3 देती हूँ। इसके पहले एग्जाम्पल में भी हमने देखा है कि यहाँ पे पावर मैंने 3 क्यों दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 729 लिखती हूँ। अब 3 इंटू 3 आता है 9 और यहाँ पे पावर 3। ओके 729। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्यूब रूट ऑफ 729, यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 9 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 और ये 3 क्या होता है, कैंसिल होता है, और कितना आता है, यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा है 9। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ 9। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए ये 3 इंटू 3 इंटू 3 आया है, यानी एक पेयर बनी है और ये दूसरी पेयर बनी है। जब हम फैक्टर निकालते हैं तो ऐसे पेयर बनती ही है। अगर आपकी पेयर नहीं बन रही है तो आप समझ लेना कि आपकी यहाँ पे कुछ गलती हुई है। तो स्टूडेंट्स आपको फैक्टर अच्छे से निकालने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के साथ ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 343। तो चलिए हम सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम फैक्टर निकालेंगे। ओके 343 के फैक्टर्स, ये फैक्टर निकालना हमने इसके पहले ही स्टैंडर्ड में सीखा है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक निकालना नहीं आता तो वो ध्यान देखिए, यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं। अब ये किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, ये क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से नहीं, तो ये डायरेक्ट 7 से यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ये डायरेक्ट 7 से यहाँ पे डिवाइड होगा। तो कितना आएगा, चलिए 343 डिवाइड बाय 7 कितना आता है, तो आता है 49। कितना आता है 49। तो 49 मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब ये 49 7 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब ये 7 से ही डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारे फैक्टर निकले हैं कि यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे 3 की पेयर बनी है, किसकी, 7 की बनी है। तो मैं यहाँ पे 7 एक ही टाइम में लिखती हूँ, यहाँ पे 7 में एक ही बार लिखती हूँ, और इसके पावर में यहाँ पे मैं 3 लिखती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसके पावर में मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब क्या करेंगे हमें अब यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ऐसा लिखती हूँ साइन देके 343, क्यूब रूट ऑफ 343। तो यहाँ पे भी हम ऐसा लिखेंगे, 7 का पावर आएगा 3। ओके 7 का पावर 3, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी क्यूब रूट कितना मिला हमें 343 का, हमें क्यूब रूट मिला 7। तो स्टूडेंट्स ये हुआ इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एग्जाम्पल है चलिए हम वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब हम फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, -512 है। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें माइनस था क्या, नहीं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे माइनस आया है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि हम ये माइनस वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी है, चलिए मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस माइनस को हम यहाँ पे अब नहीं लेंगे, हम 512 के पहले फैक्टर निकालेंगे। ओके 5
512 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 512 के क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 से डिवाइड होता है तो मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ और डिवाइड करती हूँ, कितना आएगा 256 आएगा। अगर 2 यहाँ पे 512 को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 256। ये क्या 2 से डिवाइड होता है, यस होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड करके जो आंसर आता है वो हम लिखेंगे 128 आता है। ये भी 2 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, तो 128 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 64। ओके, ये भी 2 से डिवाइड होगा, आएगा 32। ये भी 2 से, तो कितना आएगा 16। यहाँ पे आएगा 8। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हुए हमारे फैक्टर्स। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे -512 इज इक्वल टू, ये जो आए हैं इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 यानी 3 के पेयर में हम इसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसा हमने लिखा। ओके, कितनी बार आया था 2, कितनी बार आया था 9 बार, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम इन सबको क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस देखी है तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा। अब चलिए हम 3 की क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे और यहाँ पे जो 3 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंटू ये भी एक बार और ये भी हम एक ही बार लिखेंगे और पावर में लिखेंगे 3, है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये कितना आएगा, आएगा 8 और यहाँ पे ये पावर 3, यहाँ पे -512। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्यूब रूट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8 और इसका क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, ये और ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी हमें कितना मिला -512 का क्यूब रूट हमें मिला -8। कितना मिला -8। तो स्टूडेंट्स ये हुआ इस एग्जाम्पल का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझा होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का सेशन कमेंट पे लिख के जरूर बताइए। अगर कुछ आपको दिक्कत है वो भी कमेंट पे लिख के बताइए, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आज। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आए होंगे। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर मिलेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर ला पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है AWG एकेडमी। थैंक यू सो मच।